किसान साथियों, हम शुरू से आप लोगों को कह रहे हैं कि भाई अगर आपको खेती को जीवित रखना है, खेती को लाभकारी बनाना है, तो जरूरी है ट्रेडिशनल खेती के साथ साथ आप खेती के नवाचारी तरीकों को अपनाएं। खेती में जो आजकल सबसे अच्छा ट्रेंड चल रहा है इंटरक्रॉपिंग का, और इंटरक्रॉपिंग में आप अगर बागवानी को चुनते हैं तो वो आपके लिए श्रेष्ठ विकल्प हो सकता है। आज हम आपको मिलाएंगे एक ऐसे किसान से जो ट्रेडिशनल खेती के साथ साथ बागवानी के नवाचारी तरीकों को अपना रहे हैं और भविष्य में लाखों रुपए बीघा की कमाई जनरेट करने का एक अच्छा सोर्स तैयार कर रहे हैं। नमस्कार, मैं आपका किसान साथी मदन शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल खेती तकनीक, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं खेती बाड़ी से संबंधित विभिन्न प्रकार के नवाचारी तरीके, तकनीकें एवं ऐसे किसान साथियों से मेल मुलाकात जो हमें अपनी खेती को एक कदम आगे ले जाने की प्रेरणा देती है, उत्साह देती है, सकारात्मक ऊर्जा देती है। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान की शान, राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी के बारे में, जिसकी हाइब्रिड क्वालिटी सांगरी के उत्पादन से पश्चिमी राजस्थान के किसान जहां मालामाल हो रहे हैं, वहीं सांगरी की बागवानी के लिए पश्चिमी राजस्थान के किसानों के अलावा अन्य जिलों के किसान भी अब धीरे धीरे आगे आ रहे हैं और सांगरी की बागवानी तैयार करने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। आज हम आपको मिलाएंगे नवाचारी किसान राधेश्याम जी, जो कि कालाडेरा जयपुर के निवासी है और इन्होंने लगभग अपने 15 से 20 बीघा में बागवानी खेती कर रखी है। साथ में ये ट्रेडिशनल खेती भी कर रहे हैं। उनसे जानेंगे कि इन्होंने जो राजस्थान की शान, पश्चिमी राजस्थान में बहुतायत से की जाने वाली खेती सांगरी की बागवानी कर रहे हैं। इन्होंने पौधे लगाए हैं, किस प्रकार से ये पौधों की देखभाल कर रहे हैं, किस प्रकार से इन्होंने इस खेती को चुना है, क्या रिजल्ट इसके मिल रहे हैं और किसान साथी किस प्रकार से इसको लगा सकते हैं। तो आइए मिलवा देते हैं आपको राधेश्याम जी से और जान लेते हैं उनसे भाई किस प्रकार से किसान साथी जो सांगरी की खेती करना चाह रहे हैं किस प्रकार से खेती करें। इसलिए जो भी किसान साथी सांगरी हाइब्रिड खेजड़ी की बागवानी लगाकर भविष्य के लिए लाखों रुपए बीघा की कमाई जनरेट करने की सोच रहे हैं या इसकी बागवानी लगाना चाह रहे हैं, उनके लिए आज पूरी जानकारी देंगे हमारे किसान साथी राधेश्याम जी। आइए आपको भी मिलवा देते हैं। राधेश्याम जी, राम राम साहब। राम राम साहब, राम राम। राधेश्याम जी, देख रहा हूँ आपने लगभग 15 से 20 बीघा में बागवानी लगा रखी है, जिसमें आपके नींबू है, मौसमी है, आंवला भी लगा रखा है, लेसवा लगा रखा है और एक विशेष चीज जो पश्चिमी राजस्थान में देखी जाती है सांगरी खेजड़ी आपने लगा रखी है। लगभग मैं आसपास के 15-20 जिलों में घूमा हूँ, पश्चिमी राजस्थान के अलावा सांगरी की खेती किसी ने नहीं कर रखी। तो आपको ये सांगरी की खेती करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? ये हमारे वैसे तो भाई साहब डबल थे, उन्होंने कहा था और हमारे एक साथी है जी, उन्होंने वहाँ जैसलमेर में नागौर में सर्विस की थी, जी जी, बाड़मेर में, तो उन्होंने हमारे सजेशन दिया था भाई आप ये सांगरी की खेती कीजिए। हाँ। तो सांगरी को लगाने का कोई विशेष प्रयोजन, विशेष कारण? विशेष प्रयोजन तो ये है कि भाई ये रेगिस्तानी पौधा है जी जी, और कम मेहनत में बढ़िया पनप जाता है। हाँ, सक्सेस रेट है इसकी वो कम है थोड़ी, ये जरूर है। अच्छा, सक्सेस रेट कम है लगने की। तो जैसे 40% बताते हैं, 40% बताते हैं। अपने कितने पौधे लगाए थे आपने? हमने अभी लगभग 100 पौधे लगाए थे जी, उनमें से 40-50 पौधों के बीच में सक्सेस हुए हैं। अच्छा, 40 से 50 पौधों के बीच में सक्सेस हुए हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि भाई जैसे अपने खेजड़ी तो अच्छे से सर्वाइव करती है, फिर ये जो हाइब्रिड खेजड़ी है सांगरी है कम सर्वाइव कर रही है, कोई विशेष कारण? नहीं, राजस्थान में इन दिनों में सभी जो देसी नस्ल है खेजड़ी की वो भी कमी सक्सेस हो रही है, क्योंकि इनमें एक तो फफूंद ये कीड़ा ज्यादा लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और कोई विशेष आजकल है जो राजस्थान का क्लाइमेट है वो भी कुछ चेंज होता नजर आ रहा है। हाँ। तो उसके कारण भी शायद इनके जो जर्मिनेशन की या सक्सेस होने की रेट है कम आ रही है। हाँ बिल्कुल। तो हमारी जो किसान साथी सांगरी की खेती करना चाह रहे हैं, बागवानी करना चाह रहे हैं, उनके लिए कुछ जानकारियां आप अगर उपलब्ध करवाएं तो हमारे किसान साथी जो इसको लगाना चाह रहे हैं उनको शायद कुछ फायदा मिल पाएगा। सबसे पहले तो मैं ये जानकारी लेना चाहूंगा, जैसे आपने सांगरी के पेड़ लगा रखे हैं, उस साइड भी आपके पेड़ लगे हुए हैं, तो ये कितने दिनों का पौधा हो गया होगा? ये हो गया लगभग 2 साल का। अच्छा, 2 साल का पौधा हो गया। हाँ जी। तो एक तो ये बताइए कि भाई आपने जब पौधा प्लांट किया तो इसकी क्या पूर्व में तैयारी की? जी, जैसे कि गेहूं जो की फसल कट गई, जब हमें पौधे लगाने होते उसके 6 महीने पहले जी जी, इसका लगभग 1 सवा फीट चौड़ा और 2 फीट गहरा गड्ढा खोद दें। जी जी,
फिर उसको धूप लगने दी 6 महीने। जी फिर पहली बरसात उस समय कोई भी जैसे कि बकरी की मेंगन वगैरह या जो वर्मी कंपोस्ट खाद डाल दे, जी जी उसको वापस बंद कर दे। जी। और फिर बरसात होने के बाद में आप ये पौधा लगा दे। आपके कहे के अनुसार किसान साथी ध्यान देख भाई 4 से 6 महीने पहले या कम से कम 2 से 3 महीने पहले अप्रैल मई में आप इसका खड्डा खोद दे, उसको धूप लगने दे, ताकि इसका एक जो सोलराइजेशन है हो जाएगा, कि पतंगे जो भी है वो नष्ट हो जाएंगे। और फिर बाद में आप वर्मी कंपोस्ट है या भेड़ बकरी की जो मींगन है या आपका सड़ा गला कोई भी खाद है उसको मिट्टी में मिलाकर इसमें भर दें, और जब भी पहली बरसात हो तब आप इसका इम्प्लांट कर सकते हैं, ठीक रहेगा। अच्छा ये बताइए, जैसे आपने खेजड़ी लगा रही है तो खेजड़ी से खेजड़ी की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी लगभग कितनी रखे? लगभग 15 फीट की तो कम से कम रहनी चाहिए। अच्छा, खेजड़ी से खेजड़ी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी। हाँ। तो इसकी हाइट कितनी क्या जाने की संभावना रहती है? हाइट 10 फीट के लगभग जाती है इसकी। 10 फीट के लगभग जाती है। हाँ जी। प्रोडक्शन कितने दिनों में देने लग जाएगी ये? प्रोडक्शन 3 साल बाद में शुरू हो जाएगा। 3 साल बाद में हाँ। शुरू हो जाएगा। एक पौधा लगभग कितना प्रोडक्शन दे देता है? पूरा बड़ा होने के बाद में एक पौधा दे देता है 25 से 30 किलो के बीच में। 25 से 30 किलो का प्रोडक्शन हाँ दे देता है। तो इसकी अधिकतम है ये। सेल का क्या रहता है? किसान कहाँ इसको प्रोडक्शन को बेचे? सेल का तो ये भाई हमारे जयपुर जिले में तो कम है ये। जी जी लेकिन जो पश्चिमी राजस्थान के जिले हैं उनमें जो कई कंपनियां भी खरीदती है या जो बड़े होटल है जी जी वो ले लेते हैं, कोई व्यापारी वगैरह जो भी है जी। वो ही लेके जाते क्या लगभग इसकी रेट क्या आ जाती है? जैसे अपन गीली बेचना चाहे या सुखाकर बेचे, कैसे बेचेंगे इसको? हैं। सुखा कर ही बिकती है, लगभग ये 600-700 रुपए किलो बिक जाती 600 है। से 700 रुपए किलो। किसान साथी ध्यान दे, जब पौधा आपका 3 साल 4 साल का हो जाएगा, मिच्योर हो जाएगा, आपको 25 से 30 किलो प्रोडक्शन देगा, और 600 से 700 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आपकी खेजड़ी का जो सांगरी है बेची जाएगी। और अभी मैं राधे श्याम जी से बात कर रहा था, राधे श्याम जी का कहना है कि हमने जब पौधे इम्प्लांट किए थे उसके 6 महीने बाद ही 2-3 होटल वाले जो पश्चिम राजस्थान में अच्छी होटलें रखते हैं और बाहर एक्सपोर्ट करने वाले साथी भी मिले, और उन्होंने ये कहा कि भाई जो भी आपका प्रोडक्शन आए भविष्य में आप हमें ही दे, आपको अच्छी दाम दी जाएगी, अच्छी दरें दी जाएगी। इसका मतलब तो कुल मिला के ये है कि भाई अगर आपने प्रोडक्शन लेना स्टार्ट कर दिया तो आपको मार्केट तलाशने की जरूरत नहीं है, मार्केट आपको तलाशता हुआ आएगा। हाँ जी। खेजड़ियां बहुत है, देसी खेजड़ी भी होती है, हाँ देसी भी होती है। ये हाइब्रिड खेजड़ी है, सांगरी है। हाँ। तो इसकी सबसे बेस्ट क्वालिटी कौन सी है? अपने यहाँ कौन सी क्वालिटी लगा रखी है? ये थार शोभा के नाम से आती है सबसे बढ़िया। थार शोभा के नाम से आती है सबसे बढ़िया। किसान साथी जो भी लगाना चाहे इसकी नर्सरी या पौधे कहाँ से ले सकते हैं? ये इसका नागौर में है एक तो, अच्छा और जैसलमेर में है मैन तो। अच्छा, मेन हाँ। इसका जो पौधे तैयार करने का है, हाँ। नर्सरी तैयार करने का है, जैसलमेर में है। हाँ। कितने रुपए का लगभग ये पौधा पड़ जाता है? ये वहां से लाने पे 150-200 रुपए का तो पौधा पड़ता है। अच्छा, किराया है लाने का? किराया वो तो अलग है, वहां से नर्सरी से खरीदते अच्छा, हैं। नर्सरी 150 से 200 रुपए के लगभग हाँ। इसकी रेट आती है, और ट्रांसपोर्टेशन का जो भी आप जितनी भी दूर ले जा रहे हैं वो खर्चा अलग से है। तो इसमें डिपार्टमेंट की तरफ से कोई अनुदान वगैरह की व्यवस्थाएं भी है क्या? अनुदान के अभी तक तो मालूम। अच्छा, अनुदान अभी तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। अगर भी बाकी ओर से कोई अनुदान दिया जा रहा है तो उसकी भी आपको जानकारी हम जरूर उपलब्ध करवाएंगे। राधेश्याम जी, बागवानी के बहुत से पौधे ऐसे हैं जिनको निरंतर खाद दवाई की जरूरत होती है, केयर की जरूरत होती है। अपनी जो खेजड़ी है, सांगरी है, इसमें भी किसी प्रकार के रोगों की संभावना होती है क्या? हाँ जी बिल्कुल, इसमें भी लगभग दवाई लगती रहती है। जैसे कि बरसात का मौसम है तो ये ऊपर लट लग जाती है, इसके लिए कीटनाशक का। अच्छा, इसके पत्तियों को खाने लग जाती है, हरी लट की लग जाती है। अच्छा, तो उसके लिए इंसेक्टिसाइड वगैरह का स्प्रे करते हैं? शुरू हो जाता है, जो बावरा आता है अच्छा अच्छा वो खा जाता है पहले। अच्छा, फिर उसी की लट बनती है तो वो इसमें जड़ों में नुकसान पहुंचा सकती है। जी जी जी। और सबसे मेन समस्या इसमें फफूंदी की आती है। अच्छा, फफूंद फंगस की समस्या रहती है? समस्या आती है अच्छा जो मेन तने में जड़ों में लगती है। अच्छा, तो हमें दिखाएंगे कि भाई किसी पौधे पर ऐसी फंगस वगैरह की कोई स्थिति हो रखी है? हाँ दिखाइए एक बार। किसान साथी ये भी देख ले, राधे श्याम जी का कहना है कि खेजड़ी में जो सबसे मुख्य समस्या, जो सांगरी में सबसे मुख्य समस्या आ रही है वो फंगस की आ रही है। ये लगातार इसमें दवाई वगैरह डाल रहे हैं, फिर भी आप देख सकते हैं पौधा है बिल्कुल मुरझा गया है। और किसान साथियों को नजदीक से आप दिखाएं, आप देख सकते हैं तना सफेद सा हो रहा है और यहाँ से स्पॉट बनने शुरू हो गए हैं, इसके कारण पौधे की ग्रोथ रुक गई है। आप देख सकते हैं हल्की हल्की पत्तियां आ रही है, फिर भी पौधा ग्रोथ नहीं कर पा रहा। और फंगस की आप ये स्थिति देख सकते हैं। ऐसी अगर स्थिति आपको आपकी सांगरी के पेड़ में दिखे
तो आप तुरंत उस पे ध्यान दें और जो भी अप्रोप्रिएट आपका जो ट्रीटमेंट है वो पौधे को दे, ताकि वो स्वस्थ और समृद्ध विकास कर सके। तो राधेश्याम जी, इसके इलाज के लिए कौन सी खाद दवाई हमारे किसान साथी काम में ले कि भाई ये जो फंगस की समस्या है उसका नियंत्रण किया जा सके? जी मैन तो इसमें तो एक तो कीटनाशक कोई सी भी आप ले सकते हैं, बहुत सारे कीटनाशक अच्छा, आते हैं। जड़ों में अगर कोई इंसेक्टिसाइड कीटों की अगर संभावना हो तो आप कोई भी इंसेक्टिसाइड जैसे क्लोरो है, इमिडा है। क्लोरो, इमिडा, स्टेप्रोसाइक्लिन, ये बहुत सारी दवाइयां हैं। जी जी जी। और इसमें फंगस के लिए तो मैन तो ये कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, कोपरोक्सीक्लोराइड इसका स्प्रे होता रहना चाहिए। कितने दिनों में लगभग किसान साथी स्प्रे को रिपीट करे ताकि इस समस्या से निजात मिलती रहे? मैं 2-3 महीने से तो रिपीट करता रहना चाहिए। अच्छा, तो बरसात के दिनों में क्या फंगस की ज्यादा संभावना रहती है कि इसमें? लगभग हाँ, बरसात के दिनों में ज्यादा रहती है, नमी ज्यादा रहती है तो फंगस की ज्यादा समस्या रहती है। किसान साथी ध्यान दे, राधेश्याम जी का कहना है कि भाई महीने 1.5 महीने से आप इसमें फंगस की और इंसेक्टिसाइड की दवाई डालते रहें। बरसात के दिनों में विशेष ध्यान रखें, क्योंकि भूमि नम रहती है, तने के पास पानी वगैरह अगर इकट्ठा होता रहता है ना, फंगस ज्यादा आने की संभावना रहती है। तो उन दिनों में आप खेजड़ी जो आपकी सांगरी है उसकी विशेष केयर करें, ताकि आपका जो पौधा है समय से अच्छे से विकसित हो सके और आपको एक अच्छा प्रोडक्शन दे सके। अच्छा राधेश्याम जी, वैसे तो खेजड़ी है, थार का पौधा है, पानी की कम जरूरत पड़ती है, पर अपनी हाइब्रिड खेजड़ी है जिसे आप कह रहे हो कि भाई इसके जो सक्सेस रेट है 40 से 45% ही है, फंगस वगैरह की ज्यादा समस्याएं रहती है। तो इसकी सिंचाई का क्या शेड्यूल रहता है, लगभग कितने दिनों से किसान साथी इसकी सिंचाई का ध्यान रखें? सिंचाई इसमें लगभग 10 से 15 दिन के बीच में सिंचाई कर देनी सिंचाई क्या आपने जैसे ड्रिप लाइनें डाल रखी तो ड्रिप से सफिशिएंट सिंचाई हो जाती है इसकी? हाँ, ड्रिप से सफिशिएंट हो जाती है। अच्छा, छोटा पौधा है एक ड्रिपर लगा दो, उसके बाद में ड्रिपर और ज्यादा लगा। अच्छा, रिंग बना के भी अपन लगा सकते हैं इसमें ड्रिपर की। अच्छा, सिंचाई कर रहे हैं, पौधे की ग्रोथ ठीक आए, स्वस्थ रहे, तो इसके लिए इसमें न्यूट्रिशंस वगैरह के लिए कोई खाद वगैरह भी आप डालने के लिए सजेस्ट करते हैं या डाल रहे हैं अभी? नहीं, हम डालते हैं हर 6 महीने पे, तो जैसे कि वर्मी कंपोस्ट या ये जो गड़ा सड़ा, अच्छा, भेड़ बकरी की मींगन वगैरह डालते हैं, ये डालते हैं जी। इसके अलावा सुपर फास्फेट डाल देते हैं, जी जी। और एक ये आते हैं फेराडोन आते हैं, जी जी, जिससे जड़गांठ वगैरह कोई कीटनाशक का काम कर देती है। जी जी। तो ये सब खाद डालते हैं इसमें। तो ये 6 महीने से डालना है या बीच में भी किसान साथी डाल सकते हैं? बीच में भी डाल सकते हैं, लेकिन कम से कम 6 महीने पे तो कम से कम 6 महीने से। हाँ। एक पौधे में लगभग कितनी वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद या मींगन की खाद लगभग डालें? वर्मी कंपोस्ट डालने हैं तो एक पौधे में 5 किलो के लगभग। 5 किलो के पौधे की साइज के अकॉर्डिंग अपन कम ज्यादा भी कर सकते हैं जी। और जैसे कि मींगन वगैरह थोड़ी कम डाल सकते हैं जी। और अपन जैसे कि हर दूसरे तीसरे महीने डाल रहे तो इसमें मात्रा और थोड़ी कम कर सकते हैं, बारी बारी से, ताकि इसकी समय समय से गुजाई भी होती रहे, इसमें खरपतवार वगैरह वो उठती रहे। किसान साथी ध्यान दे, राधेश्याम जी का कहना है कि अगर आपको टाइम नहीं है, आप शेड्यूल फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आप 6 महीने से खाद डाल रहे हैं तो उसमें मात्रा आप ज्यादा बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप के पास टाइम है, आप देख रेख में ज्यादा समय दे पा रहे हैं, तो आप 2 महीने से भी इसमें खाद वगैरह डाल सकते हैं, ताकि इसकी निरंतर गुजाई होती रहे और साथ ही साथ जो खरपतवार वगैरह है वो भी उठती रहे, तो पौधे की केयरिंग अच्छी होगी, तो जो पौधा है आपका सांगरी का, खिजड़ी का, वो अच्छा ग्रोथ ले पाएगा। अच्छा, हमारे किसान साथियों को जो आपकी सांगरी है, केर है या और कोई बागवानी है, उसके बारे में कोई विशेष मैसेज देना चाहेंगे? विशेष मैसेज ये, जैसे कि पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, जी जी जी, तो हर किसान को लगभग कुछ न कुछ अलग हटके बागवानी का पौधा लगाना चाहिए जी। और जैसे कि बरसात का पानी है, सरकार इस पे अनुदान भी दे रही है, फार्म पॉन्ड वगैरह बना के, तो बरसात से पौधे, बरसात का पानी लगेगा पौधों में तो उससे पौधा भी ग्रोथ जल्दी करेगा। जी जी। अच्छा, बरसात का पानी लगेगा तो पौधा जल्दी ग्रोथ करेगा, इसका मतलब जो बरसात का पानी है आपकी जो भूमिगत जल है उससे ज्यादा बेटर रहता है इसमें? बिल्कुल बेटर रहता है। किसान साथी ध्यान दे, राधेश्याम जी का कहना है कि आप जो कुएं से पानी दे रहे हैं उसकी बनिस्पत अगर आप फार्म पॉन्ड वगैरह में बरसात का पानी इकट्ठा कर रहे हैं तो उससे पौधे जल्दी ग्रोथ करेंगे। कारण राधेश्याम जी ने बताया कि भाई इसमें जो सफिशिएंट न्यूट्रिशंस जो पानी में होनी चाहिए वो सारे न्यूट्रिशंस आपको मिल रहे हैं। अगर आपको थार की शोभा खेजड़ी की खेती के बारे में और किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हमारे राधेश्याम जी के कॉन्टेक्ट नंबर पे संपर्क करके इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको खेजड़ी सांगरी की खेती के बारे में जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूले, ताकि अन्य किसान साथी जो विचार बना रहे हैं, मन बना रहे हैं, कोई
स्पेशल बागवानी लगाने की उनको एक नई राह मिल सके। साथ ही साथ अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल खेतरी तकनीक पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि खेती बाड़ी से संबंधित विभिन्न प्रकार की नवाचारी तकनीकों तरीकों के साथ साथ आपको ऐसे नवाचारी किसानों से मिलने, उनके अनुभवों को जानने का मौका मिल सके, जो आपकी खेती और किसानी को एक नई राह दे रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे राधेश्याम जी से इनकी अन्य बागवानी फसलों की जानकारी के साथ, जो आपको एक नई जानकारी, नए अनुभव और नया ज्ञान देगी। तब तक के लिए सभी किसान साथियों को राम राम, जय हिंद।